WBC का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो WBC अगर देखेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसके दो पार्ट्स में बांट रहे हैं, एक को कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट और एक को कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, इट इज नोन एज ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, और दूसरा जो पढ़ेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, दिस इज ग्रैन्युलोसाइट एंड दिस इज ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो दो तरह का WBC हो गया, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब ये ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट जो है वो क्या है, किस बेसिस पर किया गया है, तो नाम से लग रहा है कि ग्रैन्यूल्स इसमें होगा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं ना, इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होगा, जो भी साइटोप्लाज्म होगा ना उसमें ग्रैन्यूल्स दाने दाने पाए जाएंगे, लेकिन इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होगा, इसीलिए कह रहा है। तो ऑन द बेसिस क्या कर सकते हैं, यहां पर यहां लिख सकते हैं ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अग्रैन्युलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म नहीं है, तो कह सकते हैं ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, इसमें कैसा है, अग्रैन्युलर। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म जो देखेंगे उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो अग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखेंगे क्या, कि इनके न्यूक्लियस में भी लोब्स में अंतर है। इसमें क्या होते हैं ना, ग्रैन्युलोसाइट में क्या होता है ना, न्यूक्लियस के एक से ज्यादा लोब्स हो सकते हैं, मिनी लोब्स भी हो सकते हैं, 2 लोब 3 लोब भी हो सकते हैं इनमें। लेकिन अग्रैन्युलोसाइट में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स। ठीक है, एक ही बस है। तो यहां पर हम इनको कह सकते हैं क्या, उस बेसिस पर यहां पर कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और WBC। तो ये कैसे WBC है, ये कह सकते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। तो नाम से लग रहा है ना कि न्यूक्लियस का मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, बहुत सारा है ना, पॉली। ठीक है, WBC कहेंगे। लेकिन यहां पर देखेंगे एक ही है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम पॉली नहीं कहेंगे, मोनो न्यूक्लियर WBC। तो इनमें क्या हो गया, न्यूक्लियस के लोब्स तो है नहीं, एक ही है ना, तो इनको इसीलिए क्या कह रहे हैं हम, मोनोन्यूक्लियर WBC। ठीक है, तो दो अंतर हो गया, इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इनमें अग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होगा, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्स, इसमें न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, इसीलिए क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और WBC है। ठीक है, अब ये क्या है, ग्रैन्युलोसाइट को फर्दर जो है ना 3 पार्ट्स में बांटा गया। अभी हम बताएं कि इसमें क्या होगा, ग्रैन्यूल्स होगा ना, तो ये ग्रैन्यूल्स जो होगा तो इनको स्टेन कर सकते हैं हम डाई से। अगर सपोज करें न्यूट्रल डाई से रंगते हैं, अगर ये न्यूट्रोफिलिक है ना, ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स कैसा है, न्यूट्रल डाई से रंगा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिल। अगर एसिडिक डाई से रंगाता है तो क्या कहेंगे ग्रैन्यूल्स को, एसिडोफिलिक। अगर बेसिक डाई से रंगाता है तो क्या कहेंगे इसको, बेसोफिलिक। ठीक है, तो ये 3 तरह का हो गया ना, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलर है साइटोप्लाज्म, उसको रंगते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स में, यहां पर हम लिख दें कि ये क्या हो गया, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, तो पहला हम देख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ये न्यूट्रोफिल, फिर कौन सा होगा, एसिडोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल के बाद एसिडोफिल, और फिर कौन सा होगा, बेसोफिल। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये कितने तरह के हो गए, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हो गए, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, तो दिस ग्रैन्युलोसाइट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, यहां पर कर ले, तो ये न्यूट्रोफिल, ये हो गया एसिडोफिल, और ये हो गया बेसोफिल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के, क्यों, क्योंकि इनका ग्रैन्यूल्स जो है ना, ग्रैन्यूल्स जो है अगर न्यूट्रल डाई से रंगाता है तो न्यूट्रोफिल, बेसिक डाई से तो बेसोफिल, और एसिडिक डाई से रंगाता है तो क्या है, एसिडोफिल। ठीक है, इस बेसिस पर। अच्छा, इनका और भी नाम है, ये जो न्यूट्रोफिल है ना, इसको हम हेटेरोफिल भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोफिल। ठीक है,
ये जो है एसिडोफिल है ना, इओसिन डाई होता है। कौन सा डाई? EOSIN, इओसिन। ठीक है, तो इओसिन जो डाई होता है, तो इओसिन डाई से रंगा जाता है इसीलिए, और ये इओसिन क्या है? एसिडिक डाई है। ठीक है, तो इसीलिए इओसिनोफिल भी कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एसिडोफिल ना देके क्या दे दिया है? इओसिनोफिल दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसी तरह बेसोफिल मतलब बेसिक डाई से रंगेंगे तो बेसिक डाई जो होता है ना, मिथिलीन ब्लू यूज करते हैं। कौन सा? मिथिलीन ब्लू। तो मिथिलीन ब्लू यूज करते हैं, तो ब्लू मतलब क्या हुआ? साइनो, जैसे कहते हैं ना साइनो बैक्टीरिया, साइनो ब्लू ग्रीन अलगी, तो ब्लू से रिलेटेड है ना साइनो। ठीक है, तो यहां पर साइनो मतलब यहां क्या कहेंगे? साइनोफिल। तो इसको हम साइनोफिल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट। क्या देखेंगे? ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट देखेंगे तो इसको दो भाग में बांटा गया है, दो टाइप्स। एक को कहते हैं मोनोसाइट और दूसरे को क्या कहते हैं हम? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो दो तरह का, एक को कहेंगे मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। तो यहां देखिए, ये मोनोसाइट और ये लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसके कितने? दो कैटेगरी है। तो यहां पर हम इस तरह बना दे रहे हैं, इसके दो कैटेगरी। ये लीजिए, ये दो कैटेगरी किसके? ग्रेनुलोसाइट्स के। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हो गया। तो पहले हमने नाम देख लिया, अब हम क्या करेंगे? इनमें डिफरेंस करके देख ले। ठीक है, तो डिफरेंस क्या देखेंगे? तो पहले तो देख ले रहे हैं परसेंटेज। क्या देख रहे हैं इसमें? परसेंटेज कितना है। ठीक है, इसको कहते हैं डीएलसी, कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट। क्या कहते हैं? डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट, और डीएलसी। ठीक है, तो ये देखेंगे परसेंटेज। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना? इट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम 60 to 65%। ये जो है ना 60 to 65% होता है। ठीक है, एसिडोफिल कितना होता है? तो ये 2 से 3% होता है। अगर टोटल WBC का देखेंगे तो ये कितना होता है? 0.5 to 1% होता है। ठीक है, मोनोसाइट देखेंगे 6 to 8% होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट देखेंगे तो इट इज 20 to 25% होता है। तो ये याद रखेंगे इस तरह से। लेकिन बाई चांस अगर पूछ देगा, इनका सीक्वेंस पूछ देगा डीएलसी में, ठीक है, तो कौन सा माने परसेंटेज पूछेगा सीक्वेंस ऑर्डर में। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, ठीक है, सबसे कम ये, देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ये न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, फिर बेसोफिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डीएलसी का एक ऑर्डर यहां पर लिख दे, इसी तरह याद रखिएगा। तो डीएलसी मतलब परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, देख रहे हैं इतना, फिर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, फिर बताइए लिम्फोसाइट्स के बाद मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स हो गया। मोनोसाइट्स के बाद बताइए एसिडोफिल जिसको कि आपको एनसीईआरटी में इओसिन दिया है, तो इओसिनोफिल। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? बेसोफिल। ठीक है, एंड देन इज बेसोफिल। ठीक है, तो देख रहे हैं ये है। तो अगर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट WBC, तो ये हो गया न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट। तो देख रहे हैं ये वाला क्या हो गया? ये मोस्ट अबंडेंट है। तो ये देख रहे हैं ना, ये इसीलिए क्या है? न्यूट्रोफिल इज मोस्ट अबंडेंट WBC। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है। हाँ, लीस्ट अबंडेंट पूछेगा तो कौन सा है? बेसोफिल। तो इट इज लीस्ट अबंडेंट, यही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लीस्ट अबंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो परसेंटेज हो गया, कितना है, कौन ज्यादा है, ये आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि हम एक ब्लड का स्मीयर बनाते हैं पतला सा और माइक्रोस्कोप से देखने के लिए, तो किसको देखने में ज्यादा दिक्कत होगी? ठीक है, तो किसको? तो जो सबसे क्या हो गया? लीस्ट अबंडेंट है। तो बेसोफिल जो है ना, इसको देखने में क्या होगा? दिक्कत होगा ना। तो ये स्मीयर देखने में लीस्ट अबंडेंट है, इसीलिए दिक्कत होगी। ठीक, तो ये याद रखेंगे। दूसरा जो कर रहे हैं, अच्छा साइज अगर पूछ देंगे तो, अगर साइज,
तो साइज लगभग इनका देखेंगे कितना होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, इसी के रेंज में। लेकिन हाँ, सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम किस में होगा, तो याद रखिएगा कि मोनोसाइट सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा होता है और लिम्फोसाइट सबसे छोटा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहीं पर साइज अलग से ना लिख के यहां पर, चाहे चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं साइज, साइज, ठीक है। तो साइज क्या हो गया, तो ये देखेंगे सभी का 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इन सब का छोड़ दे रहे हैं, इन सब का, ठीक है, सबका अलग अलग से याद नहीं रखना है, ठीक है। इनका ये क्या हो गया, कह सकते हैं क्या, इट इज लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट साइज्ड डब्ल्यूबीसी कौन सा है, यही है। लेकिन हाँ, स्मॉलेस्ट कौन सा साइज है अगर पूछ देंगे, स्मॉलेस्ट साइज्ड, तो ये हो जाएगा। तो यहां पे लिख दे रहे हैं स्मॉलेस्ट साइज्ड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइज हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या, साइज के बाद फंक्शन देख लेते हैं और फिर इनका न्यूक्लियस का लोब, अभी हम बताए थे, तो फंक्शन पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस है। तो इनका फंक्शन जो है, इट्स फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे, ठीक है। तो इनका फैगोसाइटोसिस, इनका भी लिख लेते हैं, मोनोसाइट का भी फैगोसाइटोसिस। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइट। सपोज करिए कि कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है किसी को, पैरासिटिक इन्फेक्शन करने का मतलब पैरासाइट, मेरे में एस्कैरिस है, टिनिया सोलियम, ये पैरासाइट होते हैं ना। तो ये अगर बहुत ज्यादा है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन ज्यादा है ना, तो उस केस में देखेंगे कि ये एसिडोफिल इओसिनोफिल बढ़ जाता है, ठीक है, इओसिनोफिल बढ़ जाता है। तो ये याद रखना है कि यही क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी है, इट रेसिस्ट व्हाट, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो पूछ देगा इसका क्या काम है, पैरासिटिक इन्फेक्शन ज्यादा है, उसमें इओसिनोफिल ज्यादा होगा, तो इट रेसिस्ट व्हाट, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड इज एसोसिएटेड विथ क्या, एलर्जी, ठीक है। तो किसी को देखते हैं ना कि एलर्जी पेशेंट है ना, तो तुम्हें इओसिनोफिल बढ़ा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन, RESISTS रेसिस्ट इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी तरह का, लेकिन आपके एनसीईआरटी में पैरासिटिक नहीं दिया है, ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है रेसिस्ट इन्फेक्शन दिया है बस। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसी तरह, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। तो प्लस करके लिख दे रहे हैं, प्लस एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये एलर्जिक RKNS रिएक्शन से एसोसिएटेड है। तो आपको याद क्या रखना है कि यही है। तो अगर सपोज करिए एलर्जन कोई पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट है, तो उनमें क्या हो गया, उनमें ये क्या हो गया, उनमें ज्यादा इओसिनोफिल होगा, प्लस पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उनमें भी क्या होगा, इओसिनोफिल बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद ये बेसोफिल का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसोफिल। तो आपको मालूम है ना, बेसोफिल क्या सेक्रेट करता है, बेसोफिल सेक्रेट्स व्हाट, बेसोफिल सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपैरिन, ठीक है। और ये अगर हिस्टामिन निकाल रहा है तो वो क्या में होगा, इट इज इन्वॉल्व इन क्या, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन वगैरह करेगा ना, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, वैसो डायलेटर होता है, वैसो डायलेटर है तो क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन करेगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है, यहां पर यहां कर सकते हैं सेक्रेट्स, इट सेक्रेट्स बेसोफिल, इट सेक्रेट्स क्या क्या, हिस्टामिन, ठीक है, और क्या क्या, सीरोटोनिन एंड क्या, एंड हिपैरिन, ठीक है। तो ये देखिए हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, तो ये क्या सेक्रेट करता है, तो कौन सेक्रेट करता है, ये याद रखना है, इट सेक्रेट्स दिस, ठीक है। ये
और ये अगर ये निकाल रहा है ढेर सारा हिस्टामिन निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो है क्या है? वैसो डायलेटर। तो ये वैसो डायलेट, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, तो क्या हो गया? एक तरह से क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन करेगा ना, ठीक है। तो कह सकते हैं प्लस एंड, ठीक है, इन्वॉल्व इन क्या? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, INFLAMMATORY, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, RKNS, ठीक है। तो कौन सा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा इन्वॉल्व है? यही है, ठीक है। कौन सा अलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है? ये है, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं ये, तो ये याद रखेंगे, ये सब सारा चीज NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब फंक्शंस क्या है? लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ lymphocytes? It is responsible for immune system, immune response of body, ठीक है। तो बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स बाद में पढ़ेंगे कि बी और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी कंट्रोल करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और एक ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या के लिए? ये इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो आपको याद रखना है इन दोनों का, यहां पर कर देना है इस तरह से, इन दोनों का फंक्शन फैगोसाइटोसिस। इन दोनों का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है। इनका काम क्या है? ये रेसिस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। ये याद रखना है क्या कर रहे हैं? इट रेसिस्ट इन्फेक्शंस, तो यहां लिख दे रहे हैं, ये इस तरह कर दे रहे हैं। तो ये रेसिस्ट इन्फेक्शन प्लस एसोसिएटेड विथ अलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या है? ये याद रखेंगे, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो ये है, ठीक है। और ये क्या है? इम्यून रेस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व कौन है? ये, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज और देख ले रहे हैं फंक्शन के बाद, यहां पर देखेंगे न्यूक्लियस। क्या देख रहे हैं हम? न्यूक्लियस देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का कैसा लोब्स है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस कैसा होगा? यहां पर देखिए, तो यहां पर न्यूक्लियस अगर देखेंगे तो कितना होगा? ये अभी हम क्या लिखे थे? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। तो इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे लोब है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो। तो ये 3 to 5 लोब्ड होते हैं। कितने लोब्ड होंगे? न्यूट्रोफिल में 3 to 5 लोब्ड, ठीक है। चाहे आप कह सकते हैं मेनी, बहुत ज्यादा है ना, मेनी लोबेड है, ठीक है, मेनी लोबेड। लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे? ये एसिडोफिल है ना, एसिडोफिल, इनमें देखेंगे 2 लोब्ड के होते हैं। कितने लोब्ड? 2 लोब्ड, ठीक है। इसके बाद बेसोफिल देखेंगे, यहां बेसोफिल है ना, ये बेसोफिल। तो इनमें क्या होता है? याद रखेंगे 3 लोब्ड होते हैं। कितने लोब्ड? 3 लोब्ड। और एस सेप्ड आप कह सकते हैं, कैसा? एस जैसा होगा, तो एस सेप्ड, ठीक है। ये इसके बाद इनका अगर कह देगा मोनोसाइट कैसा होगा? तो मोनोसाइट किडनी जैसा होगा, किडनी और बीन सेप्ड। तो यहां पर लिख दे रहे हैं मोनोसाइट कैसा होगा? किडनी और बीन, और इसी को कहते हैं रेनी फॉर्म भी, रेनी फॉर्म, ठीक है, सेप्ड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इन तरह का कैसा होता है? ये किडनी जैसा होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रख देते हैं, यहां लिख दे रहे हैं 3 to 5 लोब्ड, ठीक, कितने हैं? 3 to 5 लोब्ड। ये कैसे है? 2 लोब्ड, ठीक है। ये कैसा है? 3 लोब्ड और एस सेप्ड। ये कैसा है? तो दिस इज किडनी, बीन और रेनी फॉर्म, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ये कैसा होगा? लिम्फोसाइट्स में, तो इसमें कह सकते हैं लार्ज एंड राउंड, ठीक है। तो ये कैसा होगा? यहां पर लिख सकते हैं लार्ज एंड राउंड, ठीक है। तो इनमें लार्ज और राउंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसा होता है? लार्ज एंड राउंड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। हाँ, आपके NCERT में फिगर दिया हुआ, तो आप एक बार उसको देख लेंगे, जाकर लिख लीजिए इसको। ये
टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी अभी बताए थे कि दो तरह का होता है, एक को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट और एक को अग्रैनुलोसाइट, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन से थे, इसमें था न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। इसमें अग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोफिल, इसको हेटेरोफिल भी कहते हैं, ठीक है। एसिडोफिल जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इयोसिनोफिल, ठीक है, इयोसिनोफिल। तो ये वाला इयोसिनोफिल जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इयोसिनोफिल, ठीक है। ये इसके बाद बेसोफिल जो होता है इसको हम कहते हैं इट इज नोन एज साइनोफिल, ठीक है, इसको साइनोफिल कहते हैं, ठीक है। इसको इयोसिनोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको इयोसिन डाई से रंग सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसको क्या है, इयोसिन डाई से रंग सकते हैं। इयोसिन क्या है, एसिडिक डाई है, इसीलिए क्या है, एसिडोफिल, ठीक है। इसको मिथिलीन ब्लू से रंग सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स इसमें होंगे, तो इनको रंगना होगा तो क्या हो गया, मिथिलीन ब्लू बेसिक डाई है उससे रंग सकते हैं। तो ब्लू मतलब क्या, साइनो, इसीलिए साइनोफिल, ठीक है। ये अब हम देखते हैं इनका न्यूक्लियस बताए थे, तो हम बताए थे कि ग्रैनुलोसाइट में क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्स, इसीलिए इसको क्या कहते थे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। यहां पर एक ही लोब्स होते हैं, मतलब लोब्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस इज सिंपली वन, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, तो इसीलिए क्या कहते थे ग्रैनुलोसाइट को, मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब ये कैसा न्यूक्लियस होता है, तो यहां देखिए, तो इनमें अगर देखेंगे न्यूट्रोफिल, तो यहां बताए थे 3 से 5 लोब्ड होते हैं, मींस मेनी होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से, ऐसे 1 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, इस तरह से लोब है, ठीक है। तो ये कितने लोब्स हो गए, बहुत सारे लोब्स हो गए ना, तो 3 से 5 मेनी लोब्ड है, ठीक है। और ये हर एक लोब्स जो है ना, इनको जो है इस तरह से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं, उससे ये अटैच्ड है। तो ये जो देख रहे हैं क्या है, इट इज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, देख रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से सारे लोब्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसमें 3 to 5 लोब्स था, मिनी। यहां पर देखेंगे एसिडोफिल, तो ये कितना था, 2 लोब था, तो 2 लोब का ये होता है। तो 2 लोब ऐसे, तो ये देखिए एक ऐसे, इस तरह से 2 लोब होगा, ठीक है। और ये दोनों लोब जो है क्या है, अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ कौन सा, प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड। तो आपके एनसीईआरटी में इसी तरह बना हुआ है, इस तरह 2 और इस तरह, ठीक है। ये हो गया 2 लोब्ड का। ये जो देखेंगे बेसोफिल कितना है, 3 लोब्ड का, तो 3 लोब्ड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये लीजिए इस तरह से कुछ, ठीक है, ऐसे है 3 लोब्ड का। और ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड से इस तरह से ऐसे, देख रहे हैं, इस तरह से अटैच्ड है। तो लगेगा क्या, एस सेपेड और 3 लोब्ड, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम बताए थे ये ग्रैनुलोसाइट है, मतलब इनमें साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ग्रैनुलर ना। तो ये देखिए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है इसमें, ये देखिए सब में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तीनों में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये लीजिए ग्रैन्यूल्स हमने बना दिया, ठीक है। तीनों में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब ये देखिए ये कैसे ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो है ये न्यूट्रल है, कैसे हैं, ग्रैन्यूल्स जो है न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें कैसा ग्रैन्यूल्स है, इसमें हम कहेंगे कैसा, एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स मतलब क्या हुआ कि वैसे ग्रैन्यूल्स है जो कि क्या है, एसिड लविंग, तो एसिडिक डाई से रंगेंगे तो ये रंगा जाएगा ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एसिडोफिल, ठीक है। लेकिन ये ग्रैन्यूल्स खुद क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, तभी ना एसिडिक से रंगा रहा है, तो ये याद रखिएगा। ये ग्रैन्यूल्स जो इसके अंदर है, बेसोफिल के अंदर, ये क्या है, बेसोफिलिक है। तो इसमें जो भरे हुए कैसे ग्रैन्यूल्स हैं, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। तो बेसिक लविंग है, बेसिक जो है ना डाई है उसको लविंग है, तो बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है। लेकिन खुद का नेचर अगर पूछेंगे कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब हम देखते हैं क्या, अग्रैनुलोसाइट, इनका हम बताए थे न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, ठीक है। तो इसीलिए मोनोन्यूक्लियर। अब यहां पर क्या हो गया, इसमें बताए थे कैसा, किडनी शेपेड और बीन शेपेड और रेनिफॉर्म, ठीक है, और हॉर्स शू शेपेड भी बोल सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में इस तरह का कुछ बना होगा, ऐसे नीचे से ऐसे
इस तरह से ऐसे बना दिया, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो देख रहा है बीन सेपेड और किडनी सेपेड है, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोसाइट, ठीक है। ये क्या हो गया, लिम्फोसाइट। अच्छा, इसमें अग्रैन्युलर है, ग्रैन्यूल्स उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, एक को होता है दैट इज टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये देखिए दो लिम्फोसाइट है, तो ये टी लिम्फोसाइट है, ठीक है। ये क्या है, टी लिम्फोसाइट हम बनाती है, और ये जो बना रहे हैं क्या है, बी लिम्फोसाइट। तो दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर लिम्फोसाइट का हम कैसा बताए थे, न्यूक्लियस इट इज दैट इज लार्ज एंड राउंड, ठीक है, राउंड होता है। तो ये देखिए टी लिम्फोसाइट जो है ना इस तरह से ऐसे होगा, गोला, देख रहे हैं। तो ये लार्ज एंड ये राउंड बना हुआ है इस तरह का, ठीक है। तो इट इज लार्ज एंड ओवल है ना इस तरह, और राउंड, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। लेकिन बी लिम्फोसाइट में एकदम टोटली राउंड नहीं है, पेरिफेरी में थोड़ा सा खाली है, इस तरह देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे है, पेरिफेरी में थोड़ा सा खाली है ये, तो इस तरह का है। ये है बी लिम्फोसाइट, तो ये दोनों का इस तरह से, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी हो गया ना। तो हम तीन देखे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर साइज में देखेंगे बड़ा में कौन सा था, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी हम बताए थे लार्जेस्ट साइज डब्ल्यूबीसी कौन सा था लार्जेस्ट साइज, मोनोसाइट बताए थे। इसीलिए फिगर में आप देखिए हम ये क्या है, सबसे बड़ा बनाया है। और स्मॉलेस्ट साइज कौन सा था, लिम्फोसाइट, इसीलिए सभी में ये छोटा बनाया है, ठीक है। तो यहां पर मोनोसाइट क्या था, यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं, लार्जेस्ट साइज्ड डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज्ड डब्ल्यूबीसी ये है। इसीलिए फिगर में ही हम दिखा दिए हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और ये दोनों के बीच में है, ठीक है। ये अब ये क्या, आरबीसी, तो सबसे बड़ा ब्लड कर्पसल्स में डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, इससे छोटा होता है आरबीसी। तो आरबीसी का फिगर देखिए ऐसे आपके एनसीईआरटी में इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना दिया है, इस तरह से ऐसे ऐसे दिखा दिया है। और इसमें क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन भरा है, ऐसे ऐसे लाल दिखा दिया है। तो ये क्या हो गया, तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज आरबीसी, इराइथ्रोसाइट, ठीक है। उसी तरह प्लेटलेट दिया हुआ है, क्या दिया है, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट सबसे छोटा होता है। तो ये देखिए इसमें ऐसे ऐसे आपको एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ बना के दिखा दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, तो दिस इज प्लेटलेट, PLATELET, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स है, तो देख रहे हैं इस तरह। तो सबसे लार्जेस्ट साइज डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी और फिर प्लेटलेट। तो ये आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया है, तो आप इसको कर लीजिएगा इस तरह से देख के, ठीक है। नेक्स्ट।